हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 41 करेंगे। दिनांक है इसकी 15 दिसंबर 2021 और वर्कशीट का उप विषय है कक्षा में ग्राम सभा का आयोजन। शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले प्लीज हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे दी गई स्थिति को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने से बच्चे बहुत खुश थे, मगर बच्चों को कक्षा को देखकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि सारे चार्ट्स के रंग उड़ने की वजह से क्लास बहुत खराब लग रही थी। इसके अलावा कॉरिडोर के बोर्ड यानी डिस्प्ले बोर्ड्स के चार्ट भी बेरंग हो गए थे। सभी बच्चे इस बारे में बात कर रहे थे, तभी मैडम आ गईं। मैडम ने बच्चों से पूछा कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। बच्चों ने अपनी बात मैडम को भी बताई। मैडम ने बच्चों को बताया कि मैंने आपको ग्राम पंचायत के विषय में बताया था कि किस प्रकार ग्राम पंचायत गांव के स्थानीय मुद्दों तथा गांव को बेहतर बनाने के लिए कार्य करती है। क्यों ना हम सब अपनी कक्षा में ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की तरह गतिविधि का आयोजन कर कक्षा के मुद्दों को हल करने का प्रयास करें। तो टीचर ने कक्षा के जो स्टूडेंट्स थे उनसे कहा कि हम कक्षा में क्या करते हैं कि एक्टिविटी करते हैं, गतिविधि करते हैं, जिसमें ग्राम सभा होगी और एक ग्राम पंचायत होगी। फिर आपको हमने पिछली वर्कशीट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा जो होती हैं वो मीटिंग करती हैं। मीटिंग में डिफरेंट जो मुद्दे होते हैं गांव के विकास के बारे में उनकी चर्चा की जाती है। तो इसी तरीके से क्लासरूम में उन्होंने बोला कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा बनाते हैं और क्लासरूम के सारे जो मुद्दे हैं उन्हें हल करने के लिए हम लोग उसमें चर्चा कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को यह सुझाव बहुत पसंद आया। सभी बच्चों ने सबसे पहले अपने आप को डैश वर्ष या उससे ज्यादा का मानकर ग्राम सभा का आयोजन किया। तो देखो, ग्राम सभा में 18 वर्ष से बड़े लोग ही हो सकते हैं, है ना। ग्राम सभा का सदस्य वही होता है जो 18 वर्ष या उससे अधिक का होता है। तो सबसे पहले सभी बच्चों ने खुद को 18 वर्ष का मान लिया, 18 वर्ष या उससे ज्यादा का मान लिया। ठीक है, तो इस फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा 18। आगे चलते हैं। कुछ बच्चों ने पंच तथा सरपंच के लिए अपने आप को नामांकित किया। कुछ बच्चों ने बोला कि हम सरपंच बनना चाहते हैं, हम पंच बनना चाहते हैं, ऐसे बोला। ग्राम सभा ने पंचों तथा सरपंचों का डैश देकर चुनाव किया। तो देखो, सरपंच जो होते हैं और जो पंच होते हैं ना, तो उनका चुनाव कैसे किया जाता है? गांव में वोटिंग की जाती है, वोट के हिसाब से तो सब कुछ होता है। तो वोट, यहाँ पर वोट आ जाएगा, वोट देकर चुनाव किया। उसके बाद जिसको ज्यादा वोट पड़े वो पंच बन गए, काफी सारे पंच हो गए और सरपंच हो गए। एक बच्चे को मैडम द्वारा पंचायत सचिव नियुक्त किया गया। तो मैडम क्या हो गई? गवर्नमेंट हो गई एक तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है सचिव का चुनाव करती है। हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में कि पंचायत में एक सचिव होता है, सचिव का चुनाव गवर्नमेंट करती है और वो चुनाव लोग नहीं करते। सचिव जो है गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्टेड होता है। तो सचिव सचिव जो है मैडम ने चुन लिया। ठीक है, और सचिव का क्या कार्य होता है? जिसका कार्य था, सचिव का कार्य होता है ग्राम सभा की बैठक बुलाना और कार्यवाही को रिकॉर्ड करना। तो ये आप लिख देंगे, जिसका कार्य था ग्राम सभा की बैठक बुलाना और कार्यवाही को रिकॉर्ड करना। कक्षा में ग्राम सभा की बैठक हुई जिसमें सरपंच द्वारा कक्षा तथा कॉरिडोर की सजावट का प्रस्ताव रखा गया। सभी बच्चों ने ग्राम सभा के डैश की तरह अपने अपने सुझाव दिए। तो ग्राम सभा के सदस्य की तरह, तो ग्राम सभा यानी गांव के 18 या 18 वर्ष से अधिक के जो लोग होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग के बाद जो है ग्राम सभा के सदस्य जो होते हैं वो अपने अपने सुझाव रखते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इस तरीके से ग्राम सभा के जितने भी सदस्य क्लासरूम में बने थे उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए। इसके अलावा भी ग्राम सभा के सदस्यों के रूप में बच्चों ने कुछ और समस्याएं रखी। ठीक है, सभा की पूरी कार्यवाही तथा निर्णयों को डैश ने लिखित रूप में रिकॉर्ड किया। किसने लिखित रूप में रिकॉर्ड किया? सचिव ने लिखित रूप में रिकॉर्ड किया, क्योंकि सेक्रेटरी यानी सचिव का यही कार्य होता है कि वो रिकॉर्ड करे जितने भी निर्णय तथा कार्यवाही हुई है। ठीक है, और मीटिंग बुलाए। अब आ जाती है आपकी गतिविधि, इसको देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा में ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है, तब आप एक सदस्य के रूप में किन समस्याओं को पंचायत के सामने रखेंगे? तो हम अनुशासनहीनता यानी इनडिसिप्लिन, जब बच्चे अनुशासन से नहीं रहते, हम इस चर्चा को सामने रखेंगे, इस मुद्दे को सामने रखेंगे। साफ सफाई के मुद्दे को रखेंगे। डिस्प्ले बोर्ड चार्ट, कभी कभी क्या होता है जो चार्ट होते हैं डिस्प्ले बोर्ड के वो बहुत बेकार हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उन्हें चेंज करने का, नए नए बोर्ड पे चार्ट लगाने का ये काम भी, ये मुद्दा भी हमने सामने रखा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपके
कक्षा में भी ग्राम सभा का आयोजन हो तो आप कौन कौन सी समस्याएं रखेंगे पंचायत और पंचों के सामने। कक्षा के मॉनिटर चेंज होने चाहिए, काफ़ी बच्चों की शिकायत रहती है, तो कक्षा के मॉनिटर और कक्षा की सजावट की समस्याओं को पंचायत के सामने रखेंगे। ठीक है, तो आप कोई और समस्याएं भी रख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए ये सारी समस्याएं लिख दी हैं। तो यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। माइंड बूस्टिंग कॉम्पिटिशन चैनल पे मैथ क्विज यानी गणित की प्रश्नोत्तरी चल रही है। अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगी वीडियो की, उसमें जाकर आप हिस्सा ले सकते हैं। मैथ क्विज में बहुत ईजी है हिस्सा लेना, बस आपको गूगल फॉर्म फिल करना है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे जाकर आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि किस ऐप से मैं आपको पढ़ाती हूँ और ये जो हैंड पॉइंट कर्सर है ना, जो अभी मैं स्क्रीन पर चला रही हूँ, ये कहाँ से आता है, तो इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगी। मैं कौन सी ऐप से पढ़ाती हूँ वो आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो आशा करते हैं आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।